Hello, welcome students. I am Sonu Kasana. This is chapter 2, New Kings and Kingdoms, class 7th, our past. So let's start. छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो देखते हैं ध्यान से. लेट्स स्टार्ट. इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस. हु कुड बी अ मेंबर ऑफ अ सभा. सभा का सदस्य कौन बन सकता था. द उत्तरामीरुर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन. उसके विवरण इस प्रकार से हैं. ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ द लैंड विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. वो सभी जो एक सभा के सदस्य होने की इच्छा रखते हैं, उनके पास ज़मीन होनी चाहिए और वह ज़मीन से रिवेन्यू जाना चाहिए, यानी रिवेन्यू कलेक्ट की जाने वाली ज़मीन का मालिक होना चाहिए, दान में मिली हुई ज़मीन का मालिक नहीं होना चाहिए. दे शुड हैव देयर ओन होम्स. उनके खुद के घर होने चाहिए. दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर ऑफ एज. वे 35 साल से 70 साल की आयु के हों. दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास. उन्हें वेदों का ज्ञान हो. दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट. उन्हें प्रशासनिक मामलों का और ईमानदारी का के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो, पूरी तरह से वो उसके जानकार हों. इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर. अगर कोई पिछले 3 साल से किसी कमेटी का सदस्य है, ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी. वह किसी दूसरी सभा का सदस्य नहीं बन सकता. एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स. और जिसने अपने अकाउंट्स जमा नहीं किए हैं, जिसने अपने बारे में जानकारी जमा नहीं की है. एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स. और उसके रिलेटिव्स भी कांट कंटेस्ट द इलेक्शन. वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते. जो कोई अकाउंट जमा नहीं करेगा, उसके जो सगे संबंधी हैं वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे. वाहिल इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन. हमें इंस्क्रिप्शन बताते क्या हैं. इंस्क्रिप्शन तो पता ही है ना आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि जो हस्तलिखित मनुस्मृति क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, हस्तलिखित जो लिपियाँ होती हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. तो ये हमें बताते क्या है उस शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में. हेयर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द पेरियापुरम. यहाँ एक पेरियापुरम से एक एक्सपर्ट है. ए 12th सेंचुरी तमिल वर्क, जो 12वीं शताब्दी में तमिल कार्य है. विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन. जो हमें ऑर्डिनरी आदमियों के और औरतों के बारे में बताता है, यानी सामान्य जीवन जीने वालों के. तो ताकतवर आदमियों के बारे में तो बताता ही है इंस्क्रिप्शन, लेकिन ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है जो तमिल वर्क किया गया है जिसमें, ये हमें पावरफुल के अलावा ऑर्डिनरी के बारे में बताता है. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द अदानोर ए स्मॉल हैमलेट ऑफ प्लेयाज. ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा. ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अमायर वाज ए स्मॉल हैमलेट ऑफ द प्लेयाज. इसका मतलब है ए नेम यूज्ड फॉर ए सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण्स एंड वल्लाज. एक ऐसा नाम जो ये बताया ना, अदानूर, एक ऐसा नाम जो सोशल ग्रुप कंसिडर करता है और उससे बाहर वालों को संबोधित करता है, आउटकास्ट को संबोधित करता है. बाय ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों ने और वल्लाज ने उसे आउटकास्ट कर दिया है ना, निचली जाति का या जाति से बाहर. स्टूडेड विद स्मॉल हट्स. छोटी झोंपड़ियों से जुड़ा हुआ. अंडर ओल्ड थेसिस एंड इनहेबिटेड बाय अगेरियन लेबरर engaged in मैनुअल ऑक्यूपेशन. यानी इस परिश्रम में जुड़ा हुआ और किसी मतलब मलिन कार्य से संबंधित. इन द देयर सोल्ड ऑफ द हट्स कवर्ड विद स्ट्राइप्स ऑफ लेदर. और जो किसी मतलब खाल से किसी चीज़ की खाल की पट्टियों से ढके हुए झोंपड़ी में रहता हो. लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स. और जिसके घर में छोटे छोटे मुर्गे घूमते रहते हों,
डार्क चिल्ड्रन, काले बच्चे हों, होवर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन, जो काले लोहे के कंगन पहनते हों, ब्रेसलेट पहनते हों, वर prancing अबाउट, जिन्हें उसका शौक हो, कैरिंग लिटिल पपीज़, छोटे बच्चों को, कुत्ते के बच्चों को खिलाते हों, इन द सैड ऑफ द मृदु, मृदु की छाया में, जिसे अर्जुन कहते हैं। मृदु एक अर्जुन का पेड़ होता है। ए फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन ए सीट ऑफ लेदर, एक श्रमिका यानी लेडी श्रमिक, वो एक छोटे बच्चे को सोने के लिए एक लेदर कहते हैं, ये चमड़े की थैली में रखती है, मतलब एक ऐसा बनाया उन्होंने चमड़े का। देयर वर मैंगोज ट्री फ्रॉम हुज ब्रांचेज ड्रम्स वर हैंगिंग, आम के पेड़ हैं जिन पर ड्रम्स लटके हुए हैं, ढोल लटके हुए हैं। एंड अंडर द कोकोनट पाम, और कोकोनट के पेड़ के नीचे, इन लिटिल होलो, छोटे छोटे छेदों में, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, टिनी हेडेड बिचेज ले आफ्टर वेल्पिंग, छोटे छोटे सर वाली कुत्तियाँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। दी रेड क्रिस्टेड कॉक्स, लाल कलगी वाले मुर्गे, क्राउड बिफोर ड्राउन कॉलिंग द ब्रेवनी प्लायर, वो तड़के की बाग दे रहे हैं सुबह की। टू दियर डेज वर्क, उनके काम, शुरुआती काम के लिए, मतलब दिन शुरू करने के लिए। एंड बाई डे, और दिन तक, अंडर द सैड ऑफ द कंजी ट्री, कंजी के पेड़ की छाया के नीचे, स्पेरिड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर्ड प्लैया, वेवी हेयर्ड प्लैया की आवाज़ गूंजती है। वुमन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी, औरतें गा रही हैं धान को साफ करते हुए, कूटते हुए, धान की कुटाई करते हुए औरतें गा रही हैं। चलिए जी, चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, ये लास्ट इसका पैराग्राफ है, बस कंप्लीट हो जाता है फिर हमारा यहाँ से, फिर हम अपनी बुक एक्सरसाइज करेंगे। इन चाइना एन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द टैंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी में चाइना एक साम्राज्य बना। विच रिमेंड इन पावर अबाउट 300 ईयर्स, जो लगभग 300 साल तक सत्ता में रहा। फ्रॉम द 7th टू द 10th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से लगा करके 10वीं शताब्दी तक। इट्स कैपिटल सियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इसकी राजधानी सियान दुनिया की एक सबसे बड़ा शहर था। विजिटेड बाय तुर्क्स, इंडियंस, ईरानीज, जैपनीज एंड कोरियंस, जिसकी यात्रा भारतीयों ने, ईरानियों ने, जापानियों ने, कोरियन ने, सब ने की, तुर्कीज़ ने भी। द टैंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, जो टैंग डायनेस्टी थी, टैंग एम्पायर था, शासन था, उसका शासन जो चलाया जाता था एक ब्यूरोक्रेसी द्वारा चलाया जाता था। हिंदी में से कहते हैं लाल फीताशाही या अफसरशाही, जिसका अर्थ होता है, मतलब जो अधिकारी होते हैं उनका राज चलता है, लेकिन ये अधिकारी चुने जाते थे, मतलब इनका एग्ज़ाम होता था, चुने नहीं जाते थे एक परीक्षा के द्वारा। अरे, इनकी एक परीक्षा होती थी, उससे चुने जाते थे। विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश्ड टू अपियर फॉर इट, और ये सबके लिए खुली हुई थी जो भी इसमें इच्छा करते थे आने की। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911, और अधिकारियों को चुनने का यह सिस्टम जो है थोड़े बहुत बदलावों के साथ 1911 तक चला। इन वाट वेज वाज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द दोज प्रिवेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्रिविलेंट, भारत में होने वाली
होने वाले जो चुनाव होते हैं उनसे ये किस तरह से अलग है। ठीक है, ओके। अब बचे कुछ हम अपनी वो कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, और ये इस तरह से है। मैच द फॉलोइंग में गुज्जर प्रतिहार, गुजरात एंड राजस्थान, राष्ट्रकूट, वेस्टर्न डेक्कन, पाल, बंगाल, चोल, तमिलनाडु। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपटीट स्ट्रगल। ये हमने करा ही रखा उसमें, लेकिन फिर से एक बार इसमें भी कर लेते हैं। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपटीज स्ट्रगल वर गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल्स। ओके। क्वेश्चन थर्ड है, मैं आपको बताऊंगा कि कितना करना है, क्या क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में। What were the qualifications necessary to become a member of a committee of the सभा in the चोल एम्पायर। चोल एम्पायर में किसी सभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी थी। ठीक है, तो मैं नेसेसरी क्वालिफिकेशंस बता रहा हूँ आपको, कौन कौन सी करनी है आपको इसमें से। क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ ए राज्यसभा ऑफ ए सभा इन द चोल एम्पायर वाज, first one is very important, member of sabha should be owners of land from which the land revenue is collected. Second, they should have their own homes. Third, they should be between 35 and 70 years of age. Fourth, they should have knowledge of the Vedas. And fifth, they should be well versed in administrative matters and honest. And the sixth, not has been a member of any committee in the last 3 years. बस ये आपको लिखने हैं, सेवन्थ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, ये इतना नहीं है। ओके, सिक्स कर लीजिए स्टार्टिंग के। चलिए, क्वेश्चन 4 आपका आता है, व्हाट were the major cities under the control of Chahman? Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of Chahmans. Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of Chahman. दिल्ली और अजमेर चौहानों के नियंत्रण में दो महत्वपूर्ण राज्य थे, शहर थे। चलिए, हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल? जो राष्ट्रकूट थे वो कैसे शक्तिशाली बने? राइज ऑफ द राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के राइज में भी मैं अब आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट वर इनिशियली सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। फर्स्ट वन। सेकंड वन रहने दीजिए, सेकंड वन बहुत बड़ा है, इसे रहने दीजिए। थर्ड पे आ जाइए, व्हेन दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। Fourth, they fought with Gujjar Pratihar and Pal dynasties fought for control over Kannauj to demonstrate their power. This is how they rose to power. इस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया। क्वेश्चन 6 में आ जाइए, what did the new dynasties do to gain acceptance? क्वेश्चन का आंसर है, the new dynasties were based in the specific regions and existing kings often acknowledged them as their subordinates or samans. Second, they gained power and wealth to declare themselves Mahasamant, Mahamandleshwar and so on. They asserted their independence from their overlords. They performed rituals to declare themselves to be Kshatriya with the help of Brahman. They fought war with neighboring regions.
to gain power and also built temple to acknowledge it. Okay students. Seventh question is, what kind of irrigation works were developed in the Tamil region? Kind of irrigation works developed in the Tamil region. Water from the channels of the river Kaveri provided the necessary moisture for agriculture. Some areas were well dug, and in some places huge tanks were constructed to collect rainwater. Third, embankment were built to prevent flooding. Channel were constructed to carry water to the fields. और आप 4 रहने दीजिए, बस ओनली 4. फिफ्थ आपको नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ नहीं करना है, छोड़ दीजिए फिफ्थ को. आ जाइए 8th क्वेश्चन पे आ जाइए. What were the activities associated with the Chol temple? Activities. Temples were centered to craft production and were also endowed with the land by rulers as well as by others. They were not only places of worship but also were the hub of economic, social and cultural life as well. Priest, garland maker, sweeper, musician, dancers, etc. live near the temple and many activities performed in the temple. Temples were also associated with the making of bronze images which are considered amongst the finest in the world. और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay students, so our book and exercise also completed. Thank you very much.